आदाब दोस्तों, मैं हलीम अंसारी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान के सीकर में एक घटना हुई है, उस घटना के बारे में। दोस्तों, घटना ये हुई है कि गफ्फार अहमद नाम के एक रिक्शा चालक जो थे अपनी सवारी छोड़ने गए थे, और जब सवारी छोड़कर लौट रहे थे तो उनको जो है दो कार सवारों ने जो है उनको रोका और उनसे तंबाकू की मांग की। तो जब वो तंबाकू देने लगे तो उन्होंने तंबाकू लेने से मना कर दिया और कहा कि जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाओ। जब उन्होंने नारे लगाने से मना करा तो उन लोगों ने जो है मारना चालू करा। उनको इतना मारा है कि उनके दांत भी टूट गए और जो है बुरी तरह से जख्मी कर दिया, आँख में सूजन है और कई जगह जो है उनको चोट लगी है। इन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जब ये इन लोग जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाकर जो है किसी मुस्लिम को मारते हैं, तो ना तो ये देखते हैं कि जवान है कि बुजुर्ग है, कोई किसी तरीके का भी जो है इन लोगों के अंदर लिहाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को पीटना, किसी मुस्लिम को पीटना और जो है इस तरीके से नारा लगवाना, ये कोई पहली घटना नहीं है। दोस्तों, कई दफ़ा जो है इससे पहले भी जय श्री राम के नारा लगवाने का जो चक्कर है, नारा लगवाकर और नारा नहीं लगाने पर जो है उनको मारा जाता है, बुरी तरीके से घायल किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों की मोम लिंचिंग भी हो गई है, कई लोगों की जो है इसमें जान भी ले ली गई है। जय श्री राम के नारा लगवाने में जो है उन्होंने मना करा तो उन लोगों की जो है मार कर जो है उनकी हत्या भी कर दी गई है। आपको याद होगा तबरेज अंसारी की जो घटना हुई थी, वहाँ पर जो है एक बिजली के खंभे में बांधकर उनको जो है नारा लगवाया और उन्होंने नारा लगा भी दिया, लेकिन उनको इस बुरी तरह से पीटा जो है कि उनकी जो है मौत हो गई। इसी तरीके से पूरे देश में कई घटनाएं हो चुकी है। दोस्तों, ये घटनाएं होती क्यों हैं? इस घटना को अंजाम इसलिए दिया जाता है कि एक सोचे समझे प्लान के तहत जो है इस तरीके की घटनाएं की जाती है। कहीं पे जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है मारा जाता है, ओबीसी के लोगों को मारा जाता है तो उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। कहीं जो है शेड्यूल ट्राइब के लोगों यानी आदिवासियों को जब उनको जल जंगल जमीन से जो है वंचित करने की कोशिश की जाती है, उनको उनके घर से उनकी जमीन से जो है निकाला जाता है तो उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है। और मुस्लिम को मारा जाता है तो उनको पाकिस्तानी कहकर मारा जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से पूरे देश में पिछले कई सालों से चल रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे वो जो है ओबीसी के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम के सिख लोग हों। ये कोई भी महफूज नहीं है। ये सोची समझी साजिश है कि जो ब्राह्मणिज्म सोच के हैं, जो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक थ्योरी तैयार की। वो थ्योरी यही है कि जब शेड्यूल कास्ट को मारा जाए, ओबीसी को मारा जाए तो जो है उनको देशद्रोही कहा जाए, राष्ट्रद्रोही कहा जाए, और जब शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मारा जाए तो उनको जो है नक्सलवादी कहा जाए, ये नक्सलवादी, और जो मुस्लिम सिख को मारा जाए तो उनको पाकिस्तानी कहा जाए। इसी तरीके से पूरे देश में चलाते हैं ताकि दहशत का माहौल पैदा हो, उनका जो है पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल हो और पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम की फिजा कायम हो, तो अपने मकसद में जो है ब्राह्मण राष्ट्र बनाने में जो है कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूँ। एमपी में एक घटना हुई थी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है मारा गया था, पुलिस ने बड़ी बेरहमी बेदर्दी से मारा था, वो निंदनीय है, मैं मानता हूँ। और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो एमपी में मारा गया था तो उस घटना पे राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा था और कहा था कि इसी सोच और इसी अत्याचार के जो है हम खिलाफ है। दोस्तों, ये एमपी की घटना है और एमपी में बीजेपी की सरकार है। जब बीजेपी की सरकार में यूपी में, एमपी में, और यानी जो बीजेपी राज्य है, बीजेपी राज्य में जो है जब ऐसी घटना होती है तो राहुल गांधी जी उसको निशाना बनाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट में आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी ने लिखा है किसी सोच और इसी अत्याचार के खिलाफ जो है हम हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ पर उनकी सरकार है, जैसे राजस्थान में भी सेम घटना होती है और ये एक दफ़ा नहीं हुए बल्कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे जो है कांग्रेस के राज में हो, हर जगह जब ऐसी घटना होती है तो उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता दोस्तों। बल्कि जो है आपने कई न्यूज़ में देखा होगा कि जो मोम लिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाने पर या मीट को ले जाने पर जो है मीट की शक में जो किसी की मोम लिंचिंग कर देते, किसी की हत्या कर देते हैं,
किसी का हाफ मर्डर करते हैं तो उनको जो है कुछ दिनों के लिए जेल में अगर डाल भी दिया जाता है, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत दबाव, सोशल मीडिया पे जब उसका मुद्दा उछलता है उसके दबाव के बाद जेल में डाल भी दिया जाता है, तो भी जो है उसको कुछ दिन बाद जो है सरकारें जो है उनको जो है बाहर निकलने, उनकी जमानत कराती है और जो है उनको हार फूर फैलाकर जो है उनको अपनी पार्टी का जो है मेंबर बनाती है, कोई अध्यक्ष बना देती है, कोई को अपने पार्टी का जो है उनको मेंबर बनाती है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जो कि सरकार की जो गलत नीति होती है, गलत फैसला होता है, अगर उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठा देते हैं, उस पर सवाल उठा देते हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहीं पर जो है चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और आज भी ऐसा हो रहा है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सवाल उठाते हैं, उनको जो है पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर कई धाराएं लगा दी जाती है। चाहे वो जो है अलीगढ़ की स्टूडेंट हो, चाहे वो जो है कफील खान हो, अलीगढ़ की स्टूडेंट है, जो अलीगढ़ की स्टूडेंट है, जो एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो है गलत केसों में उनके ऊपर चार्ज लगाकर जो है उनको जेल में डाल दिया गया है। कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ वो सवाल उठाते हैं, तो उनको अलग अलग चार्जेस में लगाकर जो है उनके ऊपर उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप कफील खान को ही ले लीजिए, तो कफील खान की क्या गलती थी? कफील खान ने जो गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चे मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनकी जान बचाने की कोशिश की थी और कई बच्चों की जान बचाई थी। इसी वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी, तो सरकार के नज़र में आ गए थे, जिसकी वजह से उनको जो है अभी तक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगाकर, एनएसए लगाकर जो है उनको जेल में रखा गया है। 3 महीने के बाद क्लीन चिट मिलने के बाद फिर दोबारा लगा दिया जाता है। कफील खान जो एक सोशल एक्टिविस्ट बन गए, पिछली दफ़ा जो है जेल से आने के बाद उन्होंने कितनी लोगों की मदद की, फ्री में जो है मेडिकल कैंप लगाया, और जो बच्चे वो बच्चों के खास तौर पे बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चे जो बीमार होते हैं उनके लिए फ्री में दवाइयाँ जो है दी। बिहार और असम के बाढ़ में जाकर जो है जो बाढ़ पीड़ित थे वहाँ पे जो है दवाइयों का कैंप लगाकर फ्री में दवाइयाँ दी। और बिहार में जो चमकी बुखार हुआ था वहाँ पर कितने बच्चों की जानें जा रही थी, वहाँ पर इन्होंने जो है सरकार से इजाज़त लेकर जो है वहाँ के हॉस्पिटल में जाके कितने बच्चों की जानें बचाए, वहाँ के लोगों की मदद की, निःशुल्क मदद की, यानी बिना किसी भेदभाव के, और जो है बिना किसी पैसे लिए हुए कि लोगों की और इंसानियत के नाते जो है मदद की। बस यही उनकी गलती है और यही जो है सोशल एक्टिविस्ट जो उन्होंने अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की सेवा की, तो उनको जो है ऐसी सज़ा मिली, उनके ऊपर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगाकर उनको जो है जेल में रखा गया है और जो है तरह तरह के और सारे चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसे ही डॉक्टर कफील खान के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज और अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बस उनकी गलती यही होती है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर सवाल उठा देते हैं तो उनको जो है बेगुनाह होने के बावजूद भी, चाहे वो लोगों की कितनी भी सेवा कर रहे हो, कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मोब लिंचिंग करते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, जो बेकसूरों को, आम आदमी को, मजदूरों को जो है कहीं भी अकेले में पकड़ कर जो है उनको पीट देते, उनकी हत्या कर देते, उन पर पहली बात तो पहले वो पकड़ते नहीं उनको। जब वो पकड़ में आ जाते तो उनको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो उनको छोड़कर उनको जो है कि कोई पार्टी जो है उनको उसकी जमानत कराकर जो है उसको अपने पार्टी का मेंबर बना लेती है। दोस्तों ये एक खास तरह की विचारधारा है, एक खास तरीके से जो है जो ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो ब्राह्मण राज बनाना चाहते हैं, वो इनकी खास जो है थ्योरी उन्होंने तैयार की है। इसी तरीके से पूरे देश में जो है एक जो है भय कायम करेंगे और लोगों के अंदर जो है दहशत कायम करेंगे। वरना आप देखिए जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी किसी वजह से मारा जाता है, जिन लोगों को मारा जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, तो उन लोगों का वीडियो बनाकर जो है वो खुद ही लोग मारने वाले हैं वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जो लोग मार खा रहे हैं वो खुद अपना वीडियो बना के वायरल करेंगे। कहा चाहे वो जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारे, चाहे वो मुस्लिम लोगों को, चाहे सिख लोगों को मारे, वो हत्या करते, मारते और खुद ही वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। यहाँ तक कि वो जब रेप करते हैं तो रेप का भी वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया में डालते हैं, ताकि जो है जो मजलूम है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके अंदर जो है एक भय कायम हो, दहशत कायम हो, और वो इसी तरीके से आगे चलकर जो है एक ब्राह्मणिज्म सोच रखने वाले ब्राह्मण राष्ट्र कायम कर सके।
दोस्तों लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। आज नहीं तो कल ये सिचुएशन बदलेगी और जो इनकी सोच है भय और दहशत का माहौल काम करना, जो वे वीडियो बनाकर डालते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे जो है भय कायम नहीं हो रहा है, बल्कि मजलूमों के अंदर एकता कायम हो रही है। और जितना ही ये जुल्म और अत्याचार करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा जो है मजलूमों के अंदर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी के अंदर जो एकता कायम होगी और ये स्थिति जरूर बदलेगी। दोस्तों आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।